अब हम रीडिंग प्रैक्टिस की तरफ चल रहे हैं और हम रीडिंग करेंगे इंशाल्लाह, और आपको मैच करना होगा कि आप किस तरह पढ़ रहे हैं और सही नुत्क या सही लहजा या सही तलफ़ुज़ क्या है इस कहानी का या इन पैराग्राफ्स का। A story tells that two friends were walking through। लोग बहुत गलती करते हैं इसमें, इसको थ्रो पढ़ते हैं, ये थ्रो नहीं है। थ्रो का मतलब होता है फेंकना, इसको पढ़ेंगे थ्रू। ओके, तो ये लोग गलती करते हैं और इसमें मैं भी गलत था, लेकिन हमारे एक टीचर ने जामिया के बताया था, ट्रांसलेशन वाले ने, कि इसको लोग गलती करते हैं, थ्रू नहीं पढ़ते, थ्रो पढ़ते हैं, तो ये गलत है, थ्रू होगा। और इसको लोग डिजर्ट पढ़ते हैं, डी की आवाज़ निकल के डिजर्ट, बट इसको आप डेजर्ट डे, ठीक है, हिमालय के साथ पढ़ेंगे तो क्या बनेगा। A story tells that two friends were walking through the desert. During, इसको कुछ लोग डूरिंग पढ़ते हैं, डूरिंग नहीं होगा, ड्यू, थोड़ा सा उस आवाज में, ड्यूरिंग some point of the journey they had an argument, okay, argument नहीं होगा, ये होगा an argument. So during some point of the journey they had an argument and one friend slapped the other one in the face. The one who got slapped was hurt but without saying anything. यहाँ पे कुछ लोग उसको without पढ़ते हैं, without, जो कि गलत है। क्या पढ़ेंगे, but without but without saying anything। इसको लोग any बहुत ज़्यादा खींचते हैं, जो कि गलत है, आप यहाँ पे खींचेंगे नहीं। ओके, आप सिंपली पढ़ देंगे anything। but without saying anything wrote in the sand, इसको लोग sand पढ़ देते हैं, sand। ओके, थोड़ा सा हिमालय के साथ जल्दी से पढ़ेंगे, wrote in the sand। Today my best friend slapped me in the face। तो ये सही प्रोनाउंसिएशन है इस पैराग्राफ का, जिसको मैं एक बार फिर से पढ़ूंगा। A story tells that two friends were walking through the desert. During some point of the journey they had an argument and one friend slapped the other one in the face. The one who got slapped was hurt but without saying anything wrote in the sand, Today my best friend slapped me in the face। ये सही नुत्क है, सही लहजा है, सही प्रोनाउंसिएशन है, सही तलफ़ुज़ है इस पैराग्राफ का। अब आगे चलते हैं। They kept on walking, इसको लोग वॉकिंग पढ़ देते हैं, वॉकिंग चल सकता है बट आप इसको थोड़ा सा पूरा पढ़ेंगे, वॉकिंग। Until they found an oasis, इसको oasis, यहाँ पे गर्चे आई है लेकिन यहाँ पे ई का साउंड निकालेंगे आप, तो they kept on walking until they found an oasis where they decided, इसको लोग पढ़ते हैं decided नहीं, decided to take a bath। लोग इसमें भी गलती करते हैं, टेक पढ़ देते, टेक आप जल्दी से नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा आप मत करेंगे, खींचेंगे, तो कहेंगे टेक। ओके, तो अब इसको पढ़ेंगे where they decided to take a bath। The one who had been slapped got stuck, इसको लोग पढ़ते हैं गोट, ये दूसरी चीज़ हो जाएगी, इसका मतलब बकरी या बकरा हो जाएगा। got, थोड़ा सा आप आवाज़ ऊपर ले जाएंगे, got stuck in the mire and started drowning। यहाँ पे इसको लोग ड्राइंग पढ़ते हैं, एन साइलेंट कर देते हैं, जो कि गलत है। ड्रॉ अलग चीज़ है, इसका मतलब होता है खींचना, कोई चीज़ ड्रा करना, लेकिन यहाँ पे ड्राउन है, ड्राउन मीन्स डूबना, तो यहाँ पे ड्राउनिंग होगा, इसको आप ड्राउइंग नहीं पढ़ेंगे, ड्रा अलग चीज़ है, यहाँ पे ड्राउन कहेंगे ड्राउनिंग। तो got stuck in the mire and started drowning but the friend saved him। After the friend recovered from the near drowning, he wrote on a stone, Today my best friend saved my life।
अब हम एक बार रवानगी के साथ पढ़ते हैं इसको. They kept on walking until they found an oasis where they decided to take a bath. The one who had been slapped got stuck in the mire and started drowning, but the friend saved him. After the friend recovered from the near drowning, he wrote on a stone, "Today my best friend saved my life." आगे चलते हैं. The friend who had slapped and saved his best friend asked him. यहाँ पे लोग गलती करते हैं और पढ़ते हैं asked. Asked नहीं होगा बल्कि asked him. After I hurt you, you wrote in the sand. यहाँ पे आप sand नहीं पढ़ेंगे, send भी नहीं कर देंगे कि जो भेजने के माने में हो जाए. Send. And now you write on a stone. Why? यहाँ पे लोग इसको why पढ़ते हैं, बहुत से आपको मिलेंगे why. No, why like why की आवाज़ आप निकाल रहे हो. The other friend replied. यहाँ पे कुछ लोग reply पता नहीं क्या क्या पढ़े हैं. यहाँ पे replied. When someone hurts us, we should write it down in sand where winds. यहाँ पे लोग winds पढ़ते हैं, ये गलत है. winds है ये, जैसे कि विंडो होता है. विंडो माने खिड़की जहाँ से हवा पास होती है, तो उसी से है ये winds, not winds. ओके, तो आप आज से आप इसको winds पढ़ेंगे. Where winds of forgiveness. यहाँ पे forgiveness भी पढ़ते हैं लोग, इसको आप जल्दी से पढ़ेंगे. forgiveness. ओके, forgiveness can, इसको लोग erase पढ़ते हैं, जबकि erase हल्का सा आप ई की आवाज़ निकालेंगे. तो winds of forgiveness can erase it away. But when someone does something good for us, we must engrave it in stone where no wind, not wind can ever, not ever. हम लोग इसको ever पढ़ते हैं जो कि गलत है. आप इसको ever नहीं पढ़ेंगे, ever. हल्की सी आप ई की आवाज़ निकालेंगे यहाँ पर, ever. और erase नहीं, erase हल्का सा आप यहाँ पे ई की आवाज़ निकालेंगे, हल्की सी यहाँ पे, erase. ओके, erase. ओके, अब मैं एक बार फिर से पढ़ता हूँ. The friend who had slapped and saved his best friend asked him, "After I hurt you, you wrote in the sand and now you write on a stone. Why?" The other friend replied, "When someone hurts us, we should write it down in sand, where winds of forgiveness can erase it away. But when someone does something good for us, we must engrave it in stone, where no wind can ever erase it." तो ये सही नुत्क़ है, ये सही तलफ़ुज़ है, और हम इन कलिमात को, इन हुरूफ को या इस कहानी को या इन पैराग्राफ को इसी तरीक़े से पढ़ेंगे. तो जहाँ जहाँ भी आपसे गलती हुई है आप उनको नोट कर लें हस्बे मामूल, और वहाँ पर आप लिख लें कि इसको इस तरह मैं पढ़ रहा था जबकि सही ये है, और फिर आप उनकी प्रैक्टिस कर लें ताकि आपसे गलती दोबारा ना हो. अगर आप नहीं लिखेंगे और आप सिर्फ सुनने पे ही इक्तिफा करेंगे तो लिखकर ये भी लिख कर रख लीजिए कि आप फिर से दोबारा गलती करेंगे. ठीक है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, जो चीज़ें हम पहले से गलत जान रहे होते हैं उनको सही करने में टाइम लगता है.